आम सोच यही थी कि जेएमएम पारिवारिक पार्टी की तरह चलेगी। हेमंत सोरेन की बहन अंजनी सोरेन को उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम ने बड़ा दिल दिखाया। संगठन को, सामाजिक संतुलन को, दलित प्रतिनिधित्व और अनुभवी नेतृत्व को अहमियत दी। 2022 में महुआ माझी को टिकट दिया था। इस बार लातेहार के पूर्व विधायक बैजनाथ राम को टिकट से नवाजा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। सबसे पहला माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। बैजनाथ राम झारखंड के कद्दावर नेता है। इनके पास 3 दशक का राजनीतिक अनुभव है। लातेहार से वे 3 बार विधायक रहे हैं। वे राज्य में शिक्षा मंत्री का पद संभाल चुके हैं। एससी समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ है। पलामू प्रमंडल में उनका प्रभावशाली राजनीतिक आधार है। फरवरी 2024 में जब चंपई सोरेन सरकार का गठन हुआ था, तब बैजनाथ राम का नाम मंत्री पद के संभावित दावेदारों में सबसे आगे माना जा रहा था। हालांकि अंतिम समय में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी। पहले मंत्री भी रह चुके हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और एससी कम्युनिटी से भी हैं और सभी लोग सर्वसम्मति से उनके चुनाव पर सबने अपनी खुशी जाहिर की है। आज जो विधायक दल की मीटिंग हुई, हमारे मंत्रीगण भी थे, सांसदगण भी थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सबकी अच्छी बैठक हुई। सबों ने सहमति जताई है और तभी उनका चयन भी हुआ है। तो पार्टी कार्यकर्ता को, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको तवज्जो देती है। मुझे भी दी थी, तो आज उन्हें मिला है मौका। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट का ऐलान 2 दिन पहले ही कर दिया था। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा ने नामांकन पर्चा खरीद लिया है। नॉमिनेशन पेपर खरीदने जब प्रणव झा विधानसभा पहुंचे, तो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपिका पांडे और विधायक दल के उप नेता राजेश कश्यप भी साथ मौजूद थे। एआईसीसी की ओर से नियुक्त किए गए राज्यसभा के लिए ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बिल्कुल नहीं, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और खुल के बात हुई है और दोनों सीटें हम जीतेंगे। तो सर, जेएमएम दूसरी सीट पर उम्मीदवार देगा क्या उन्होंने कल कहा था? जब मैंने कहा ना कि गठबंधन की दोनों सीटें हम जीतेंगे, ये रखिए। थैंक यू। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। ये हम लोग तो चाह रहे हैं, सब कोई, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग बोले हैं कि भाई गठबंधन की ओर से 2 उम्मीदवार होना चाहिए और दोनों को राज्यसभा में भेजना है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरा प्रत्याशी नहीं देता, तो झारखंड के मुख्यमंत्री से लाचार कोई और नहीं हो सकता। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरा प्रत्याशी नहीं देता है, तो आप मान के चलिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कमजोर, लाचार और गिदड़ भभकी देने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं। बिहार में सीट नहीं दी जाती है, कहते हैं हम आरजेडी के साथ जो है बदला ले लेंगे। आरजेडी के मंत्री कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, कुछ नहीं कर पाए। आसाम में सीट नहीं दिया गया, बोला हम कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर देंगे। कुछ चुनाव के लड़के आए, एक भी चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेसी जो है अभी भी सरकार का पार्ट है। यहां उन्होंने खुद घोषणा किया कि हम जो है, कल भी मैंने देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता का, कि हम अपना उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कांग्रेस ने कहा ऐसी की तैसी, तुम मेरे बैसाखी के साथ खड़े हो। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, इस ओर जेडीयू विधायक सरयू राय ने इशारा किया है। हालांकि इस रेस में परिमल नाथवाणी भी शामिल बताए जा रहे हैं। कि एनडीए को समर्थन दें, उनसे लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जेएमएम का आ गया, कांग्रेस का आ गया और भाजपा में भी मोटा मोटी तय हो गया है। गौरव वल्लभ जी होंगे प्रत्याशी।
तो गौरव वल्लभ का समर्थन सभी लोग करेंगे। हम 3 उम्मीदवार हो रहे हैं तभी तो ये नौबत आ रही है ना। तो बाकी जो जितने भी सरकार के साथ दल हैं उन्होंने हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन दिया है। इनका सरकार के बाहर की जो घटनाएं हैं उसके बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना निर्णय ले सकते हैं और उस निर्णय के आधार पर ही उसी में से 4 वोट, 5 वोट, 6 वोट जो भी आ जाए आ जाएगा। जेएमएम के आधिकारिक कैंडिडेट बैजनाथ राम सोमवार को पर्चा भरेंगे। पार्टी ने सिर्फ एक कैंडिडेट का ऐलान कर सियासत में एक तरफा प्यार की अनूठी कहानी और कांग्रेस के साथ दोस्ती की गुंजाइश को बनाए रखा है। वहीं बीजेपी ने अब तक अपने आधिकारिक प्रत्याशी का ऐलान न कर सस्पेंस बढ़ा दिया है। अब सोमवार 8 जून को ऐसी सूरत नजर आ रही है जहां थोड़ी देर के अंतराल पर 3 पार्टियों के नुमाइंदे अपना पर्चा भर सकते हैं। अगर उम्मीदवार 3 हुए तो 18 जून को होने वाला चुनाव वाकई दिलचस्प हो जाएगा। वहीं अगर बीजेपी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर देती है और जेएमएम दूसरा कैंडिडेट नहीं देती तो ये चुनाव में दोनों सीटें जीतने और बीजेपी को शिकस्त देने वाला हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा के साथ कमल कुमार की रिपोर्ट।